हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड एक नया केस कराने जा रहा हूं। चलिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। व्हेन पार्टनर्स सेक्रीफाई इन ओल्ड पीएसआर, जब पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में ही क्या कर रहे हो, सेक्रीफाई कर रहे हो, कैसे पता लगेगा? किस टाइप का क्वेश्चन होगा? तो ऐसा क्वेश्चन होगा, देखिए, कुरकुरे एंड चिप्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म स्टार्ट की थी किन लोगों ने? कुरकुरे और चिप्स ने मिलके। इन द रेशियो 5:3, और कुरकुरे ने कहा 5 शेयर मैं लूंगा और 3 शेयर चिप्स लेगा। दे एडमिटेड पेप्सी, उन्होंने किसको बुला लिया? पेप्सी को, क्योंकि कुरकुरे और चिप्स के साथ पेप्सी का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन सही मैच कर गया और ये फॉर 1/4 शेयर के लिए और प्रॉफिट में जो है पेप्सी इंक्लूड कर गई। अच्छा, 1/4 शेयर फर्म का 25% शेयर होता है। कितना शेयर होता है? 25%। कैसे पता लगा? क्योंकि मैं 4 का डिवाइड अगर 100 में दे दूंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा। तो वो 25% शेयर के लिए आ गई है वो पेप्सी 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। अब पुराने पार्टनर का शेयर चेंज हो गया होगा या नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब किस रेशो से कम हुआ है? कोई फिक्स रेशो गिवन है क्या? किस रेशो से इन्होंने सेक्रीफाई किया है? तो कुछ गिवन नहीं है। जब कुछ गिवन नहीं होता तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि उन्होंने अपने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाई किया होगा। किस रेशो में? हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने ओल्ड रेशो में ही क्या किया होगा? सेक्रीफाई किया होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात तो पूरी फर्म का शेयर क्या होता है, टोटल शेयर ऑफ फर्म क्या होता है? तो आप जानते हो पूरी फर्म का शेयर कितना होता है? 1 होता है। टेकन बाय पेप्सी, और उसमें से पेप्सी कितना ले गई है? तो 1/4 ले गई है। रिमेनिंग फॉर द कुरकुरे एंड चिप्स। अब कुरकुरे और चिप्स के लिए कुछ कम रह गया होगा कि नहीं रह गया होगा? बिल्कुल रह गया होगा। 1 में से अगर 1/4 पेप्सी ले जाएगी तो 3/4 रह जाएगा कुरकुरे और चिप्स के लिए। तो अब 3/4 रह जाएगा तो इनका नया रेशो चेंज होकर अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि 3/4 रह गया है। क्या रह गया है? 3/4 रह गया है। और इस 3/4 को, बचे कुचे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये किस रेशो में बांट लेंगे? अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो उनका ओल्ड रेशो दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि 5:3 है, तो वो 5:3 में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अपन 5/8 और 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके बीच में। 3 5 जा 15, 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, 8 4 जा 32। इसका भी बेस इक्वल कर दें तो कितने से बेस इक्वल होगा इसका? तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। सबका न्यू पीएसआर आ गया। क्या आ गया न्यू पीएसआर? 15, 9 और 8। ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन लोगों का आ गया। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो और वो टोटल प्रॉफिट में से कितना ले जा रहा है, ये अगर बात हमें बता दी गई है तो हम क्या करेंगे? 1 रख के 1 में से जो ले जा रहा है उसका माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारा न्यू पीएसआर आ जाएगा। अब इसको और ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, चूंकि इस क्वेश्चन में सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो एसआर वुड बी 5:3। चूंकि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसमें हमारे पास, तो हम एसआर को क्या मान के चलेंगे? 5:3 मान के चलेंगे। मतलब इन्होंने जो सरेंडर किया है वो अपने ही रेशो में सरेंडर किया है। तो सरेंडर्ड बाय कुरकुरे, कुरकुरे ने कितना सरेंडर किया है? तो वो कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए। और सरेंडर्ड बाय चिप्स कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। दोनों ने अपने ही रेशो में सरेंडर किया होगा। किस में सरेंडर किया होगा? एसआर वुड बी 5:3, मतलब उन्हीं का रेशो क्या होगा? एसआर होगा। तो 5/8 इसने सरेंडर कर दिया, 3/8 इसने सरेंडर कर दिया। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 8 4 जा 32, 3 1 जा 3 और 8 4 जा 32। एक का सरेंडर आएगा 5/32, दूसरे का सरेंडर आएगा
3/32। तो जो इन्होंने सरेंडर कर दिया, इनकी जो सरेंडर्ड वैल्यू है वो अगर इनके ओरिजिनल शेयर में से माइनस कर दी जाए तो इनके पास नया बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। तो हम देखिए 5/8 और 3/8 इसका तो कंफर्म ही है। इन्होंने क्या सरेंडर किया? तो इसने सरेंडर्ड किया है, सरेंडर्ड ऑफ कुरकुरे और सरेंडर्ड ऑफ चिप्स, 5/32 और 3/32। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 बन जा 8 और 8 4 जा 32, 8 बन जा 8 और 8 4 जा 32, 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5 अपॉन 32, 4 3 जा 12, 3 बन जा 3 अपॉन 32। न्यू रेशो आ गया मेरे पास क्या? 20 में से 5 गए तो 15/32 कौन का है? कुरकुरे का है। चिप्स के लिए कितना बचा? 12 में से 3 गए तो 9/32 किसका है? चिप्स का है। इसका भी बेस 32 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 8 का। तो 8/32 इसका हो जाएगा। और हमारे पास तीनों का न्यू पीएसआर आ गया। क्या आ गया तीनों का न्यू पीएसआर? ये आ गया हमारे पास तीनों का न्यू पीएसआर 15 9 8, 15 9 एंड 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। 15 9 और 8। आपको यह केस समझ में आया? अगर आपको ऐसा केस मिलता है तो आप इसी तरीके से उसको क्या करें? सॉल्व करें। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड एक और नया केस कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको यह डिफरेंस बताऊंगा कि ऑफ और फ्रॉम होने पर हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन 1/5 फ्रॉम प्रॉफिट और 1/5 ऑफ प्रॉफिट। अगर वो 1/5 फ्रॉम प्रॉफिट कह रहा हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और 1/5 ऑफ प्रॉफिट कह रहा हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए, ऑफ में हम मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं और फ्रॉम में हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। सिचुएशन कैसी होती है एक बार देखिए आप। ज्योति एंड अरुणा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में ज्योति और अरुणा पार्टनर हैं। दे एडमिटेड अंजलि फॉर 1/5। उन्होंने अंजलि को एडमिट किया है 1/5 के लिए। अंजलि कितने शेयर के लिए आई है? 1/5 के लिए। अब अंजलि को 1/5 चाहिए ज्योति और अरुणा से। अब ज्योति और अरुणा से 1/5 जो चाहिए अंजलि को, वो कैसे चाहिए सुनिए। एंड अंजलि गेट्स 1/5 ऑफ हर शेयर। मतलब उसका शेयर है कितना? 1/5। अंजलि का शेयर है कितना? अंजलि का शेयर है 1/5। कितने के लिए आई है वो? 1/5 के लिए। और अपने ही 1/5 का 1/5 का 1/5 तभी तो लिखा है कि अंजलि आई है कितने के लिए? 1/5 के लिए। एंड अंजलि गेट्स 1/5 ऑफ हर शेयर। अपने ही शेयर का कितना? 1/5। किससे लेती है? फ्रॉम ज्योति से। मतलब ज्योति का जो शेयर है उसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 1/5 का 1/5। अब 1/5 का 1/5 कितना होता है? चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड पहले अरुणा का भी देख लेते हैं। एंड 4/25 गेट्स फ्रॉम अरुणा। और अरुणा से कितना लेती है? 4/25। और जो दोनों से मिलेगा वो मिलकर कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 1/5 के लिए आई ना। तो देखिए, शेयर एक्वायर्ड बाय अंजलि फ्रॉम ज्योति। अंजलि ज्योति से कितना शेयर लेती है? तो ज्योति से लेती है वो, पहली बात तो वो आई कितने के लिए? 1/5 के लिए। और 1/5 का ही 1/5 ऑफ लगाया ना यहां पर।
तो 1/5 का ही 1/5 किससे ले लेती है? ज्योति से ले लेती है। तो इसका मतलब ज्योति से कितना ले रही है वो? 1/25। अच्छा एक बात बताना, 1/25 उसने उससे ले लिया, तो हम इसके टोटल शेयर में से अगर इस 1/25 को घटा देंगे तो किसका आ जाएगा? जो उसने अरुणा से लिया है। किससे लिया है? क्योंकि 1/5 के लिए टोटल के लिए आई है, और 1/25 उसने किससे ले लिया? ज्योति से। माइनस करेंगे तो किसका आ जाएगा? अरुणा का आ जाएगा। ये देखिए 1/5 में से अगर जो उसने ज्योति से लिया उसको माइनस करेंगे तो कौन का आ जाएगा? कि उसने अरुणा से कितना लिया है। लेकिन हमें इसमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है? 4/25 गेट्स फ्रॉम अरुणा, और अरुणा से कितना ले रही है? 4/25 फ्रॉम अरुणा। 4/25 फ्रॉम अरुणा। अपने प्रॉफिट का 1/5, अपने प्रॉफिट का 1/5 जो प्रॉफिट के लिए जो आई है उसका 1/5 तो किससे ले ले रही है? अपने ही प्रॉफिट का 1/5 किससे ले ले रही है? अंजलि से। और 4/25 गेट्स फ्रॉम अरुणा, और इस फ्रॉम अरुणा से कितना ले रही है? अरुणा से ले रही है वो 4/25। इसमें ऑफ नहीं लगा है, ये डायरेक्ट फ्रॉम में है। तो एक फ्रॉम में है और एक ऑफ में। तो ऑफ वाले में पहले उसके शेयर का ऑफ लगाकर उसका जो है ऑफ वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फ्रॉम वाली तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगी। तो देखिए शी एक्वायर्ड बाय अंजलि, किसने लेती है? अंजलि से। शेयर एक्वायर्ड बाय अंजलि फ्रॉम ज्योति। शेयर एक्वायर्ड बाय अंजलि फ्रॉम ज्योति। अंजलि के द्वारा कितना शेयर एक्वायर्ड किया जाता है? ज्योति से। तो ज्योति से कितना एक्वायर्ड किया जाता है? 1/25। और शेयर एक्वायर्ड बाय अंजलि फ्रॉम अरुणा, और अरुणा से कितना एक्वायर्ड करती है? तो 4/25। ये कैलकुलेटेड रखा हुआ है, इसमें निकला हुआ, क्योंकि फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस होगा, और ये कैलकुलेटेड नहीं है तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ा, तो 1/25 निकला। अब क्या है? वो दोनों पार्टनर थे कितने के लिए? 1:1 के लिए। तो उनके 1:1 में से जो इन लोगों ने ले लिया वो माइनस कर देंगे। तो इसने 1/25 ले लिया और इसने 4/25 ले लिया। 1/25 माइनस करेंगे तो एलसीएम आया 50, और 23/50 इसका हो गया। इसका भी एलसीएम आया 50, और 25 में से 8 गए तो 17/50 इसका हो गया। अब इनका 50 हो रहा है तो इसका बेस इक्वल कर देंगे, जो अंजलि आई है। तो बेस इक्वल करेंगे तो 10/50 इसका हो गया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 23, 17 और 10। इस प्रकार ऐसा अगर क्वेश्चन बन रहा हो कि जिसमें ऑफ में भी दिया हो और फ्रॉम में भी दिया हो, तो पहले ऑफ वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। ऑफ वाले को कैलकुलेट करेंगे तो एक स्टेप मल्टीप्लाई की होगी, फिर एक स्टेप उसके ओरिजिनल शेयर में से माइनस की होगी। और फ्रॉम वाले को करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, डायरेक्ट जिससे लिया है उसके में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और हमारा न्यू पीएसआर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।